सीमानंद जी, तुम्हारे नाम में फिर भी हम जी लगा रहे हैं। सब बच्चे कलाम तो बनना चाहेंगे, देश के लिए ताकत तो बनना चाहेंगे, पर कोई आप जैसा नरसिम्हा कोई नहीं बनना चाहेगा। जो तुमने कलाम पर उंगली उठाई है ना, एपीजे अब्दुल कलाम पर, जो मिसाइल मैन, जिसने देश को वो दिया कि आज हमारे देश के सामने कोई निगाह नहीं उठा सकता। मैं आपकी चालाकियों को समझता हूँ। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो ना कि मुसलमान फल बेचे, ठेली लगाए, पंचर लगाए, है ना? यही चाहते हो ना नरसिम्हा जी? मैं आपकी चालाकियों को समझ रहा हूँ और ये मुसलमान भी समझ रहे हैं। जब आप यूपीएससी का, आईआईटी का और नीट का रिजल्ट देखते होंगे ना, तो आपका उस वक्त जब देखते होंगे कि मुसलमानों का नाम है और शुएब आफ्ताब जैसा जो 720 में से 720 नंबर ले आया, उस टाइम तो आपका चेहरा देखने लायक होता होगा। बहुत पेट में दर्द होता होगा, बहुत सोचते होंगे, क्योंकि आपने अब्दुल कलाम पर उंगली उठाई है, क्योंकि तुमने अब्दुल कलाम को आतंकवादी कहा है। क्या आप यही चाहते हो कि ये मुसलमान सिर्फ रेडी लगाए? क्या आप यही चाहते हो कि मुसलमान जो 4% मदरसे में पढ़ रहा है और 96% स्कूलों में पढ़ रहा है, कि ये सारे के सारे मदरसे चले जाएं? कौन नहीं चाहता? हिंदू भाई भी चाहते हैं, सिख भाई भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, और मुसलमान ने तो बना कर दिखाया कि हम भी अपने बच्चे को कलाम बनाएंगे। आपने उनको भी नहीं छोड़ा, आपने उनको भी जिहादी कह दिया, उनको भी आतंकवादी कह दिया। आपको ये देश माफ़ नहीं करेगा, आपको ये देश के बच्चे माफ़ नहीं करेंगे। नरसिम्हा जी, आप हमारी मस्जिद आओ, हम आपको शरबत पिलाएंगे, और जब शरबत पियोगे ना, काश तुम्हारी ये जो बुद्धि है ये सही हो जाए। और जाओ पूरे देश के बच्चों का सर्वे करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब बच्चे कलाम तो बनना चाहेंगे, देश के लिए ताकत तो बनना चाहेंगे, पर कोई आप जैसा नरसिम्हा कोई नहीं बनना चाहेगा। चाहो सर्वे कराओ और आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। आदाब। नरसिम्हानंद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका जो नाम है नरसिम्हानंद सरस्वती, आप उस नाम को भी बदनाम कर रहे हो। उसके नाम जो आपके नाम में लगता है सरस्वती, के शिक्षा की देवी, आपने आज हमारे जो देश के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम को आपने ऐसा बयान दिया कि वो जिहादी थे। क्या आप आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये रुसवाई हो रही है कि देखो, एक जो डासना के मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कह दिया। क्या वो आतंकवादी थे? तुम्हें भी मालूम है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तुम्हें भी पता है कि वो जिहादी नहीं थे, तुम्हें भी मालूम है कि उन्होंने देश को क्या दिया है, तुम्हें भी मालूम है। आज एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से सारे जो दुश्मन हैं, जो भारत के दुश्मन हैं, जो देश हैं, उनकी सबकी निगाहें नीची हैं। कोई भारत के सामने निगाह उठाकर नहीं देख सकता। यह एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। सारे हिंदुस्तान के बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं। आपने सारे बच्चों के हौसलों को खत्म किया है, आपने सारे बच्चों को यहाँ आंखों में आंसू पहुंचाए हैं। ये बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आपने बीजेपी की तौहीन की है, आपने अटल बिहारी की तौहीन की है, आपने अटल बिहारी जी की तौहीन की है, आपने नरेंद्र मोदी जी की तौहीन करी है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो। आपने तौहीन की है। आपको तो सलाखों के अंदर होना चाहिए, और जल्द आप सलाखों के अंदर होंगे, क्योंकि आपने किसी को नहीं बख्शा है। अगर मुसलमान पंचर लगाता है, जब भी आप तंज कसते हो। मुसलमान भीख मांगता है, तब भी आप तंज कसते हो। मुसलमान अगर वीरान है, कारोबार नहीं कर रहा है, तब भी आप तंज कसते हो। अगर मुसलमान भारत के लिए मिसाइल देता है, तो आप तब भी आतंकवादी कहते हो।
क्या यही है? क्या इसे राष्ट्रवाद कहते हैं? ये तुम्हारा राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है तुम्हारा? नरसिम्हा, मैं आपको कहना चाहता हूं, नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हारे नाम में आनंद, नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हारे नाम में सरस्वती, क्योंकि तुमने तालीम की तौहीन की है। आपको पता नहीं है, आपने पूरे देश की तौहीन की है, पूरी बीजेपी की तौहीन की है, पूरे समाज की तौहीन की है, पूरे हिंदुस्तान की तौहीन की है। मुसलमानों, मैं तुमसे अपील करता हूं कि अब तक तो हमने यूपीएससी में नाम रोशन किया है, पेपर पास किया है, अब सब अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाना है, डबल एपीजे अब्दुल कलाम बनाना है। ये मेरे दो बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, एक छोटा बेटा और है मेरा। अब तक तो मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों को आईएएस बनाऊं, आईपीएस बनाऊं, पर मैं आज से वादा करता हूं कि मैं तीनों बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाऊंगा, उनके जैसा बनाऊंगा, उनकी सोच वाला बनाऊंगा, जो अपने देश को मिसाइल दे सके, जो अपने देश का नाम रोशन कर सके, जो अपने देश को दूसरों के सामने ये दिखा सके कि भारत सबसे ऊंचा है। आज हमारे देश के सामने चीन घुटने टेक रहा है, हमारे देश के सामने पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, हमारे देश के सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो आंख उठाकर देख सके। यह अब्दुल कलाम की देन है। तुमने पूरे देश में आतंक उतार रखा है, यही मैसेज होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं नरसिम्हा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, पूरे देश का सर्वे कर लो। जब तुम बच्चों से पूछोगे तो सब बच्चे कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम बनूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, देश के लिए ताकत बनूंगा। पर आज तुम सर्वे कर लेना, किसी से भी पूछ लेना, तुम जैसा इंसान कोई अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम नफरत के बीज बोते हो, नफरत को फैला रहे हो। इंसान तो वो अच्छा है कि जो सबके लिए अमन की बात करता हो, सबके लिए प्यार की बात करता हो। अरे ऐसे बनो, सबका साथ सबका विकास। जिस तरीके से आज वो इंसान हमें अपना बनना है कि सबके साथ सबका विकास। आपके दिल में तो इतना भी रहम नहीं, आपने पानी पीने के बाहर एक बच्चे को पिटवा दिया। तुम्हारे दिल में तो इतनी सी भी इंसानियत नहीं है। तुम्हें मालूम है कि जिसको तुम अब शब्द बोल रहे हो, हमारे प्यारे नबी आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वाक़या पढ़ो। जब मस्जिद में वो तो पानी पीने गया था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था। जब जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, वो भागते हैं, दौड़ते हैं कि क्या कर रहा है? अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ, इसे कर लेने दो, इसे कर लेने दो। उसके बाद जब उसने पेशाब कर लिया, उसे बुलाया और प्यार से कहा कि बेटा, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये है इंसानियत, ये है प्यार का पैगाम। नरसिम्हा, आप जल्द सलाखों के पीछे होंगे। बीजेपी गवर्नमेंट की तुमने बदनामी की है, हमारे अटल बिहारी जी की तौहीन की है, आपने नरेंद्र मोदी जी की तौहीन की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद हमारे प्यारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो। आज मैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ। और देखना, मेरी इस वीडियो से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब आएगा। सब बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहेंगे और मैं भी अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम बनाऊंगा। मैं ये सबसे अपील करता हूँ, ये बात नरसिम्हा के पास तक पहुँचाओ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल।